योगा की वीडियो देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने के साथ साथ आपको उसे करना भी होगा, तभी आपका बेली फैट कम होगा, तभी कुछ असर पड़ेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अमेजिंग ऐसे योगासन जो आपको बेली फैट कम करने में मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले योगासन के लिए ऐसे ज़मीन पर लेट जाएंगे आराम से। अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों को भी ज़मीन पर रखेंगे और अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ सीधा उठाएंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऐसे सीधा ऊपर की तरफ उठाएं और अब अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाते हुए अपने हिप्स के नीचे रखेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को सहारा देते हुए अपने आप को ऐसे और आगे की तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को सहारा दें और आराम आराम से अपने दोनों पैरों से ज़मीन को छूने की कोशिश करें। अपने आप को इसी पोजीशन में बनाए रखें और फिर अपने दोनों पैरों का सहारा लेते हुए अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करें। हो सकता है ये योगासन आपको देखने में मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इस योगासन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको भी ये योगासन आसान लगने लगेगा। तो 2 से 3 बार आप इस योगासन की प्रैक्टिस करें या फिर जितना आपके शरीर को सूट करे। अब हम करेंगे नेक्स्ट योगासन। तो इसके लिए अपने पेट के बल पर ऐसे ज़मीन पर लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास लेकर आएंगे और अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों का सहारा लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे। अपने आप को 4 से 5 सेकंड तक इस पोजीशन में बनाए रखें और फिर अपने एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए आगे की तरफ लेकर आएंगे। ध्यान रखिए कि जब आप अपने पैर को घुटने से मोड़कर आगे की तरफ लाएं तो आपका जो पैर है वो दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। 10 से 15 बार आप इस योगासन को करेंगे। 10 से 15 बार आप अपने एक पैर को ऐसे आगे की तरफ मोड़ मोड़ कर लाएंगे और 10 से 15 बार दूसरे पैर को आप दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखते हुए रेस्ट करेंगे। कमर को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा रखें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और 4-5 सेकंड तक इस पोजीशन में बैठकर रेस्ट करें। और फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट योगासन। तो इस योगासन के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों का सहारा देते हुए अपने शरीर को कुछ इस पोजीशन में लेकर आइए और अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा मूव करें जैसे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। सांस भरते हुए अपने एक पैर को पीछे की तरफ उठाइए। अपने आप को 2-3 सेकंड तक इसी पोजीशन में होल्ड करके रखिए और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने पैर को आगे की तरफ लेकर आए और घुटने से अपनी राइट एल्बो को छुएं और फिर अपने पैर को पीछे की तरफ ले जाएं। फिर दोबारा से उसी पैर को आगे की तरफ लाकर लेफ़्ट एल्बो को छुएं और फिर पैर को पीछे की तरफ ले जाएं। सेम जो प्रोसेस है वो आप दूसरे पैर के साथ रिपीट करें। सांस भरें, पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएं, होल्ड करके रखें और सांस बाहर छोड़ते हुए पैर को आगे की तरफ लाकर अपने राइट एल्बो से टच करें घुटने को और फिर पीछे की तरफ ले जाएं और फिर दोबारा घुटने को आगे लाकर लेफ़्ट एल्बो से टच करें घुटने को और फिर पीछे की तरफ ले जाएं और फिर धीरे से अपने पैर को ज़मीन पर ले आएं। दोनों पैरों को ज़मीन पर लाकर ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे और अब दोनों घुटनों को ज़मीन पर लाकर घुटनों के बल पर ऐसे बैठ जाएं और रेस्ट करें। अब हम करेंगे नेक्स्ट योगासन। तो इसके लिए ज़मीन पर ऐसे आराम से लेटकर गर्दन को थोड़ा सा उठाएं। दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाते हुए इन्हें गर्दन के पीछे रखें। अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए अपने शरीर के पास ऐसे लेकर जाएं और अब अपने राइट एल्बो से लेफ़्ट घुटने को छूने की कोशिश करें और लेफ़्ट एल्बो से राइट घुटने को छूने की कोशिश करें।
ये एक साइकिल हुई, जैसे हम साइकिल चलाते हैं वैसे ही हमें हमारे पैरों को करना है। और ध्यान रखिए कि आपकी जो कमर है वो ज़मीन पर ही रहेगी। आप इस योगासन को अपनी गर्दन और शोल्डर की मदद से करेंगे। और ध्यान रखें कि जब आप अपने घुटने और एल्बो को छुएं तो जो दूसरा पैर है उसे आप सीधा करें, ऐसे 10 से 15 बार आप इस साइकिलिंग के स्टेप को रिपीट करें, या फिर जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप करें। और करने के बाद अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट योगासन। तो इसके लिए ऐसे ज़मीन पर लेटकर दोनों हाथों को फैला दे, पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे और घुटनों को ऐसे ट्विस्ट करेंगे। दोनों घुटनों को ट्विस्ट करते हुए ज़मीन पर लाने की कोशिश करेंगे। और ध्यान दें कि जब आपके घुटने राइट साइड में होंगे तब आपका जो मुंह है वो लेफ़्ट साइड में होगा। आप अपने घुटने को और गर्दन को एक ही दिशा में ना मोड़ें। 3 से 4 बार इस योगासन की आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर नॉर्मल पोजीशन में आकर थोड़ी देर तक रेस्ट करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी पूरी योगा प्रैक्टिस कर ली है। और अब हम करेंगे फुल बॉडी रेस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए स्टे फिट, बी ए ग्रेट हिट।